Hello, learners. How are you all? I hope you must be planning out and studying regularly uh, to get a good marks in your coming exams for NET JRF. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रेलिवेंट है और स्कोरिंग भी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऑनलाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स की, जिस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। NEP 2020 में भी बहुत ज़्यादा डिजिटल एजुकेशन पे फोकस किया गया है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उसके बाद जो है बनने शुरू हुए हैं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन शेयरिंग ऑफ कंटेंट है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो है लाइब्रेरी एक्सेस है, रिसर्च एक्सेस है। जो भी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू उनके साथ कोलैबोरेशन, उनके साथ कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव हो पाएँ, एक्सेसिबल हो पाएँ, इक्विटेबल हो पाएँ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए गए हैं। तो उन सब की डिटेल में जाने से पहले ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि जो हमारा ये ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग है, इसकी सबसे ज़्यादा शुरुआत कब से हुई। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत दिनों से था प्रैक्टिस में। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो कि ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाते थे, लेकिन हम सबको पता है कि कोविड-19 पैंडमिक के बाद जो है पूरा का पूरा ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, काफ़ी बदलाव आए, काफ़ी रिफॉर्म्स आए और काफ़ी इनोवेशंस आई। तो उस समय में देखा गया कि ऑनलाइन जो मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग था वो काफ़ी ज़्यादा उसने जो है प्रोग्रेस किया और ये पॉसिबल हो पाया ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कितने ही रिमोट एरियाज़ में हैं, जिनके पास जो है एक्सेस नहीं था एजुकेशन का, स्कूल का, वो लोग भी जो है जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो अपने अपने एरियाज़, अपने अपने घर से, अपने अपने रीजन से, लोकेलिटी से वो उसे एक्सेस कर पा रहे थे। और दूसरा चीज़ क्या बेनिफिट था ऑनलाइन मोड का कि ये उन बच्चों के लिए अल्टरनेटिव हैं जो हमारा ट्रेडिशनल और फॉर्मल प्रोग्रामिंग है, स्कूल एजुकेशन है, उसमें वो एनरोल्ड नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास की क्वालिटी टीचर्स का एक्सेस नहीं था, रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं था, उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके से वरदान साबित हुआ। और इसमें ये भी देखा गया है कि ऑनलाइन मोड में ना इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई है। आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी कोर्स करना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाते हैं। अब ज़रा हम कुछ जो है इसके प्रॉस देख लेते हैं। तो ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा जो प्रॉस है, जो बेनिफिट, जो इसका पॉजिटिव साइड है, वो है कि ये फ्लेक्सिबल है। आप अपने कंफर्ट जोन में, आप अपने टाइम के हिसाब से, आप अपनी जो है अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप जो है ये जो कंटेंट है उसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अफोर्डेबल है। आपको जो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबिलिटी है तो आप इन सारे मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कॉन्स की। इसका जो नेगेटिव साइड है जो इसका वो है, इससे ना स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, जो कि आजकल आए दिन रिसर्चेस में आ रहा है कि हमारे आइज़ के लिए, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और हमारे स्लीप पैटर्न के लिए ये सब चीज़ें जो है डिसएडवांटेजेस हैं। और दूसरा, अगर टेक्निकल इश्यूज़ हैं, अगर आपके पास इन सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इन जो है रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं ऑफ़लाइन। बहुत ही लंबे समय से चलता हुआ एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम, एक बहुत पुराना सेटअप, और इसमें हमने ये देखा कि जो ऑफ़लाइन मोड ऑफ लर्निंग है उसके ये काफ़ी पुराने टाइम से आ रहा है। और इसके साथ बेनिफिट क्या है कि ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की बात करता है। आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे करके देख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो हमें पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, उनके साथ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट है और उनके साथ इंटरेक्शन है और फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस है, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी सारी चीज़ें एक के बाद एक ओपन होती रहती हैं कि कभी कभी अगर आप उस पर चले जाएँ, कंटेंट पे चले जाएँ, तो डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा स्कोप है।
दूसरा जो चीज़ देखा गया है वो है इंडिविजुअल अटेंशन। तो इंडिविजुअल अटेंशन भी आपको जो है ऑफलाइन मोड में ज़्यादा मिलता है। और इसके जो नेगेटिव साइड्स हैं वो क्या है, ट्रैवल एक्सपेंडिचर है और रिजिड शेड्यूल्स हैं।